बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कि वो गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है और फाइनली जो रेडी है कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम करने के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, फाइनल गुड्स। ठीक है, इसका मीनिंग भी हम देखेंगे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का। सबसे पहले हम फाइनल यूजर्स का मीनिंग देख लेते हैं। फाइनल यूजर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो कंज्यूमर्स और दूसरा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जिन गुड्स को कंज्यूम करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और प्रोड्यूसर जिन गुड्स को कंज्यूम करेंगे उसे हम बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर कौन से होते हैं बेटा, कंज्यूमर हाउसहोल्ड पर्संस होते हैं। तो these expenditures are generally made by households and the expenditure will be known as consumption expenditure। ठीक है बेटा, और जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बिजनेस के लिए, अपने फॉर्म्स के लिए गुड्स को परचेज करते हैं, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर्स। तो these expenditures are made by producers and also जो ये एक्सपेंडिचर्स है इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा बेटा, हमारे पास फाइनल गुड्स कौन से होंगे, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया हो, प्लस जो रेडी फॉर यूज हो बाय द यूजर्स। ठीक है, यूजर्स का मीनिंग हमने क्या देखा, दो तरीके के यूजर होते हैं, एक तो कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होते हैं, हाउस होल्ड, तो जो ये खर्चा करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ अब हम देखेंगे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या। बेटा फाइनल यूजर्स का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जनरली बेटा अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन मींस जब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, दैट मींस प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, गुड्स प्रोड्यूस्ड हो गई। बट इकोनॉमिक्स के अंदर इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉथ को एक शर्ट में या किसी अदर फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, किसी एक सूट में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शर्ट बनाने के लिए क्या होगी बेटा, क्लॉथ की सैंपलिंग होगी, सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उसकी फैब्रिकेटिंग होगी, स्यूइंग होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगा, क्वालिटीज देखी जाएंगी, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया उसकी क्वालिटी कैसी है, देन उसकी फिनिशिंग होगी और पैकेजिंग हो जाएगी। जनरल टर्म्स के अंदर प्रोडक्शन का मीनिंग यही है, फिनिश प्रोडक्ट बनी, पैकेजिंग हुई, दैट मींस प्रोडक्शन इज ओवर। बट इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन का मीनिंग सिर्फ फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना नहीं होगा। प्रोडक्शन का मीनिंग इसके अंदर एक और वर्ड से भी लिया जाता है, दैट मींस वैल्यू एडिशन। समझ में आई मेरी बात, दैट मींस वैल्यू एडिशन, यानी जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू का एडिशन होगा, कोई भी अमाउंट ऐड होगी, तब तक उसको हम विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल दूंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पर सैंपलिंग हुई, फैब्रिकेटिंग हुई, उसके बाद उसे स्टिचिंग हुई, सिला गया उस शर्ट को। अब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, उस शर्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना बेटा, क्वालिटी एश्योरेंस हुआ, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग हो गई। क्लियर एवरीवन। अब कंपनी ने क्या किया, उस शर्ट को होलसेलर के पास भेजा, उस शर्ट को किसके पास भेजा बेटा, होलसेलर के पास। फॉर एग्जांपल पर शर्ट उसे कितने की पड़ी होलसेलर को, 100 रुपीज की। उसने रिटेलर को सेल की कितने की, 120 की, और उसने कंज्यूमर को सेल की बेटा कितने की, 150 की। आई मेरी बात समझ में। तो ये जो 150 है ना, इतने में किसको मिली है प्रोडक्ट, कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर इसे आगे रीसेल नहीं करेगा, अपने घर ले जाएगा, बिकॉज ही इज द फाइनल कंज्यूमर, ही इज नॉट अ शॉपकीपर, ही इज नॉट अ रीसेलर, ही इज द फाइनल कंज्यूमर। ये क्या करेगा, इस शर्ट को अपने घर लेकर के जाएगा और फाइनल कंजम्पशन करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। आई मेरी बात समझ में। तो ये जो फाइनल खर्चा हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। यहाँ पे ये गुड्स फाइनल नहीं है, इनमें वैल्यू एडिशन होनी बाकी है। अब देखो अगर हम एक शोरूम में जाते हैं, अब एक शर्ट है, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ 150 रुपीज, लेकिन एक्चुअल में उस रिटेलर को वो शर्ट कम की मिली होगी, वो तो मैक्सिमम रिटेल
कंज्यूमर को, ठीक है। तो जिस पैसे के अंदर, जिस रेट के अंदर वो कंज्यूमर को सोल्ड आउट की जाएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी गुड्स की। यानी अगर गुड्स की वैल्यू के अंदर कोई एडिशन होना बाकी है इन टर्म्स ऑफ मनी भी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी अगर उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है, इट मींस वो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। यानी जब तक प्रोडक्ट हमारे पास होलसेलर के पास थी, दैट वाज विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जब तक रिटेलर के पास थी, दैट वाज आल्सो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और कंज्यूमर के पास थी तो भी वो विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है बेटा। अब बच्चे, कुछ एक बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन आप इसको ले क्यों रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फिनिश प्रोडक्ट तो बन गई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी लग गया। आई मेरी बात समझ में? बच्चों का क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि मैम फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुकी है, एमआरपी भी लग चुका है, तो उसे कंसीडर कर लो ना सेल, प्रोडक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया। नहीं बेटा, हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें एमआरपी लग गया, प्रोडक्शन होगी, लेकिन अभी तक सोल्ड आउट तो नहीं हुआ ना, कंज्यूमर के पास तो प्रोडक्ट नहीं पहुंची। Then how can you consider income of that product? ऐसे तो जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े होंगे शोरूम के अंदर, मार्केट के अंदर, हम उसे इनकम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक बार और आप मेरे ध्यान से सुनिए, मैंने आपको लिखा कि यहाँ पर प्रोडक्ट फाइनल गुड्स नहीं मानी जाएगी, रीजन क्या होता है? रीजन भी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम वैल्यू एडिशन को इतना मैटर क्यों करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं इसे यहाँ पर फाइनल गुड्स मान लूं कि होलसेलर में फाइनल गुड्स 100 के लिए है, रिटेलर के लिए 120 की हो गई, कंज्यूमर के लिए 150 की हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं इन सभी को, इन सभी के लेवल पे फाइनल गुड्स मान लूंगी, तो हमारी जीडीपी के अंदर फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होती है कि नहीं होती? हमारी इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। हम क्या करेंगे इसके अंदर? फिर हमने इनकम मान ली होलसेलर की 100, इसकी 120 की, इसके पास 120 की प्रोडक्ट पड़ी है, इसके पास 150 की प्रोडक्ट पड़ी है, हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने की है? 370 की। टोटल जो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितने की आ जाएगी? 370 की। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास कितने की है, एक्चुअल में कितने की है? एक ही प्रोडक्ट है 150 की। आई मेरी बात समझ में? यानी अगर एक ही प्रोडक्ट के बारे में हम अलग अलग स्टेप्स पर उसे फाइनल प्रोडक्ट मान लेंगे, बेटा ध्यान से आराम से सीखो, अगर हम अलग अलग पर्संस के पास उस प्रोडक्ट को कंप्लीट वैल्यू एडिशन से पहले फाइनल प्रोडक्ट मान लेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट की काउंटिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी आ जाएगी? 100 plus 120 plus 150, that becomes 370. But in actuality we just have a single product having value rupees 150 only. आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी की है? सिर्फ 150 की। That's why जब तक प्रोडक्ट के अंदर एडिशन होता है, एडिशन होना बाकी होता है, तब तक हम उसे फाइनल गुड्स कंसीडर नहीं करते। इसे फाइनल गुड्स कब कंसीडर करेंगे? जब वो फाइनली कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज का मतलब क्या है? रेडी फॉर यूज मींस प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम होने के लिए, ठीक है बच्चों? अब देखो मेरी बात, यहाँ पर प्रोडक्ट किसके पास है? फाइनल कंज्यूमर के पास। फाइनल कंज्यूमर के पास जब पहुंची, दैट मींस वो प्रोडक्ट यूज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ प्रोडक्ट यूज होने के लिए रेडी नहीं थी, सिर्फ आगे सोल्ड आउट होने के लिए रेडी थी। यहाँ पर आगे फर्दर सोल्ड आउट होने के लिए रेडी थी, यूज के लिए रेडी नहीं थी। आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट रेडी फॉर यूज भी है और ये क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी है। आई मेरी बात समझ? तो अब ये क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स बन जाएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी इसको विद एन अनदर एग्जांपल। ध्यान से सुनो। अगर सोचो यहाँ पर हम शर्ट की बात नहीं कर रहे, we are not discussing about a shirt. Here we are discussing about a furniture. हम यहाँ फर्नीचर की बात कर रहे हैं।
1000 का। अब होलसेलर ने क्या किया, 200 का फर्नीचर ऑन यूज के लिए रखा और 800 का आगे किसको रीसेल कर दिया, रिटेलर। कितने का रीसेल किया, 900 का, और रिटेलर ने आगे कितने का सेल किया, 1000 का, बचा हुआ जो 800 का था। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो। इसने क्या किया बेटा, 200 रुपीस की वैल्यू अपने खुद के यूज के लिए रखी, यानी ये इसके लिए क्या बन गई, जल्दी बोलो, इसके लिए क्या बन गई, फाइनल गुड्स बन गई। इसके लिए फाइनल गुड्स कैसे बनी, देखो बेटा, ये आगे रीसोल्ड नहीं हुई, इसने ऑन कंजम्पशन के लिए गुड्स रख ली, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, रेडी फॉर यूज हो गई इसकी कंजम्पशन के लिए। हमारे पास क्या क्या था बेटा, फाइनल यूजर के पास पहुंच जाए गुड्स, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दे, और तीसरा रेडी फॉर यूज हो जाए। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस करने का मतलब क्या था, कोई भी वैल्यू एडिशन ना हो। अब इस 200 के अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुई, क्लियर, रेडी फॉर यूज भी है, और इसका फाइनल यूजर कौन बन गया, अब यहाँ फाइनल यूजर कौन बन गया बेटा, होलसेलर। ठीक है, तो ये होलसेलर के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे पास फाइनल गुड्स। अब यहाँ एक तो ये हो गई फाइनल गुड्स, दूसरा इसके अंदर वैल्यू एडिशन होने के बाद फाइनल वैल्यू कितनी आई, 1000, तो एक ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल गुड्स। क्लियर, तो टोटल फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी आई, 200 प्लस 1000 यानी 1200 रुपीस। क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जस्ट फाइनल गुड्स का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या था, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नो वैल्यू एडिशन पेंडिंग, एंड थर्ड वन what just tell me, ready for final use। ठीक है, ये तीन चीजें थी। बट इन इंटरमीडिएट गुड्स इन सबका हम अपोजिट ले लेंगे, which do not cross the boundary line of production, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का जो है वो जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस ना किया हो। क्लियर, प्रोडक्शन का मीनिंग वही लेंगे जो हमने पहले लिया था, यानी अगर वैल्यू एडिशन हो रही है यानी उसका प्रोडक्शन चल रहा है। क्लियर, यहाँ पर देखिए, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, वैल्यू अभी एडेड होनी बाकी है। मैंने बताया था वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। आगे, नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, अभी वो रेडी फॉर यूज नहीं है फाइनल यूजर्स के पास जाने के लिए। क्लियर, या फाइनल यूजर्स के थ्रू रेडी, फाइनल यूजर्स के थ्रू यूज होने के लिए वो अभी रेडी नहीं है। नाउ इसका एग्जांपल देखेंगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके क्या बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल को भी कन्वर्ट करना बाकी है ना फिनिश प्रोडक्ट में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स और गुड्स फॉर रीसेल। गुड्स फॉर रीसेल इसमें क्यों आएंगे, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू एडिशन बाकी है। होलसेलर ने रीसेलर को अगर गुड्स बेचनी है तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा, और जब तक फाइनल वैल्यू एडिशन नहीं होगा हम उसे फाइनल गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर करेंगे। नाउ इनके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इन सभी एक्सपेंसेस को क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब एक बात बेटा मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, फाइनल यूजर हमारे पास होता कौन है, आइदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने इन सबको स्टार्ट करने से पहले आपको फाइनल यूजर के बारे में बताया। ठीक है, फाइनल यूजर कौन होता है, या तो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है, अपने घर ले जाता है और उनको यूज कर लेता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको अपने बिजनेस में यूज करता है, प्रोडक्शन पर्पसेस से यूज करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या अपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, वो सब क्या है, उसने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या खरीदा, हमारे पास फर्नीचर या जो भी एक्सेसरीज है वो उसने खरीदी। क्लियर, वो उसके लिए क्या हो जाएंगी बेटा, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगी। क्लियर है एवरीवन, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, पिछला थोड़ा सा और हम याद कर लेते हैं। कंज्यूमर ने जो एक्सपेंसेस किए उसे हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेंसेस किए थे उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर,
और ये एक्सपेंडिचर जो है ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों एक्सपेंडिचर्स को हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। क्लियर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये दोनों मिलके क्या बनते थे बेटा, फाइनल गुड्स बनते थे। क्लियर है एवरीवन। अब अगर कोई एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी नहीं है, ठीक है, और वो भी क्या है, रीसेल होना उसका बाकी है या एज अ रॉ मटेरियल उसका यूज होना बाकी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह बोलते हैं। बट फिनिश्ड गुड्स भी होती है बेटा इसके अंदर। फिनिश्ड गुड्स किसके अंदर चली जाएगी, जिनका रीसेल होना भी बाकी है। क्लियर, ये है ना हमारे पास आ गया गुड्स फॉर रीसेल, जिनका भी रीसेल होना बाकी है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इसके लिए हमने पिछले वाला ही एग्जांपल लिया है क्लॉथ का। क्लॉथ को हमें शर्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगी, सैंपलिंग, फैब्रिकेटिंग, स्यूइंग, क्वालिटी एश्योरेंस, फिनिशिंग एंड पैकिंग। क्लियर, यहाँ तक क्या है, प्रोडक्शन चल रहा है, अभी उसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर, यहाँ हमारे पास वो फिनिश प्रोडक्ट बन गई। अब उसके अंदर क्या होगी, होलसेलर से वैल्यू एडिशन होगी। हमने लिया था ना कि होलसेलर के पास कितने का है प्रोडक्ट, 100 का, इसने इसको दिया 120 का, इसने इसको दिया 150 का। यहाँ पर 150 आकर हमारे पास क्या बन गई थी कंज्यूमर के पास फाइनल गुड्स। तो इसके फाइनल गुड्स बनने से पहले की ये पूरी प्रोसेस, दिस कंप्लीट प्रोसेस, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। यानी जब तक वो फाइनल गुड्स नहीं बन जाती, उससे पहले की जितनी भी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, आगे जो भी जितने भी टाइम रीसेल हुआ है वहां तक की प्रोसेस, ठीक है, ये हमारे पास किसका पार्ट हो जाएगी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, एक और पॉइंट मैंने इसमें आपको समझा दिया है, फिर भी आपको क्लियर करवा रही हूँ। जनरली intermediate goods are purchased by a firm either for resale or for use as a raw material। यानी ये goods, कौन सी goods, intermediate goods, ठीक है। intermediate goods कौन खरीदता है, जनरली कोई भी फर्म खरीदती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर कोई होलसेलर रीसेलर आगे रीसेल करने के लिए। क्लियर, अब देखो ना, हम बोले इंटरमीडिएट गुड्स कितने खरीदी, कंज्यूमर ने ना आगे प्रोडक्शन करना, ना आगे रीसेल करना, तो कंज्यूमर के पास पहुंचते ही तो ये क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स। इससे पहले ही वो इंटरमीडिएट है ना, तो इससे पहले वो गुड्स किसके पास होंगी, या तो उस पर्सन के पास होंगी जिसने रीसेल करना है, होंगी ना, तो उससे पहले ये गुड्स किसके पास होंगी, या तो उस पर्सन के पास होंगी जिसने रीसेल करना है, या उस पर्सन के पास होंगी जिसने उससे प्रोडक्शन करनी है। क्लियर, यानी फिर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल आराम से देखो। जब तक गुड्स प्रोडक्शन हो रही है या फिर उनके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी है, वो रीसेल के लिए पड़ी हुई है, वो हमारे पास क्या होंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। और इन दोनों ही कंडीशन में या तो किसी प्रोड्यूसर के पास होंगी या किसी रीसेलर के पास होंगी, यानी किसी ना किसी फर्म के पास है, ठीक है, किसी ना किसी प्रोड्यूसर के पास है। और जैसे ही वो कंज्यूमर के पास पहुंची, फाइनल कंज्यूमर के पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में फिर से बार बार बता रही हूँ, दो तरीके की होती हैं, एक तो कस्टमर के पास जो जाए, दूसरा प्रोड्यूसर के पास जो जाए। कस्टमर के पास जो गई वो क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो हमारे पास प्रोड्यूसर के पास गई उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे।